मन को शांत कैसे रखें, एक रहस्यमय यात्रा। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपनी जिंदगी में शांति को ढूंढने के लिए कई प्रयास किए। हर मिनट एक नया मोड़, एक नई सीख और गहरी समझ से भरी इस यात्रा में आपको मन की शांति पाने के विभिन्न रहस्यों का पता चलेगा। राघव एक सामान्य व्यक्ति था जिसका जीवन बाहरी तौर पर पूरी तरह व्यवस्थित था, परंतु अंदर से वह हमेशा बेचैन रहता था। उसके पास सब कुछ था, अच्छा घर, परिवार, नौकरी, लेकिन एक चीज की कमी थी और वह थी मन की शांति। उसे ऐसा लगता था कि उसका मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। हर छोटी बात पर वह परेशान हो जाता और अनजाने डर उसे हमेशा सताते रहते थे। एक दिन राघव को एक पुराने संत का संदेश मिला। उसमें लिखा था, मन को शांत करना ही सबसे बड़ी विजय है। यदि तुम सच में इसे पाना चाहते हो तो इस यात्रा पर चलो। ये पढ़कर राघव का मन और अधिक उलझन में पड़ गया। वह सोचने लगा कि आखिर इस संदेश का मतलब क्या हो सकता है। लेकिन तभी उसे लगा कि शायद यही वह रास्ता है जो उसे अपने सवालों के जवाब देगा। राघव ने संत से मिलने का निश्चय किया, लेकिन संत के आश्रम तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। रास्ते में हर मोड़ पर उसे अपने डर और असुरक्षाओं का सामना करना पड़ा। एक जगह उसे अंधकार में से अचानक एक व्यक्ति ने रोका और कहा, तुम अपने मन की शांति की तलाश में हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपने भीतर के डर को देखा है? राघव चौंक गया। यह पहला बड़ा कदम था, अपने भीतर झांकने का। आश्रम पहुंचने पर संत ने मुस्कुराते हुए कहा, शांति की पहली कुंजी है अपने विचारों को नियंत्रित करना। विचार मन के राजकुमार होते हैं। जितने विचार तुम्हारे मन में आते हैं, उतनी ही अशांति बढ़ती जाती है। सबसे पहले अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करो और अनचाहे विचारों को पहचानने की कोशिश करो। राव ने संत की बातों को गंभीरता से लिया और अपने विचारों का अवलोकन करना शुरू किया। पहले कुछ दिन उसे ऐसा लगा कि उसके विचारों का कोई अंत ही नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब वह ध्यान करता है, उसके विचार हो जाती है। संत ने राघव को ध्यान की महत्ता समझाई। उन्होंने कहा, ध्यान वह प्रक्रिया है जिसे तुम अपने मन को शांत कर सकते हो। ध्यान से तुम अपने विचारों की गहराई में जा सकते हो और अपने मन के असली स्वरूप को समझ सकते हो। राघव ने ध्यान करना शुरू किया, पर यह कोई आसान कार्य नहीं था। ध्यान के समय उसे कई बार अपने भीतर छिपी चिंताओं और अनजाने भय का सामना करना पड़ा। एक दिन ध्यान के दौरान उसे अपने बचपन की एक घटना याद आई जो हमेशा से उसके मन में दबे भय का कारण थी। यह घटना उसके मन के अंदर एक बड़ी अस्थिरता का कारण बनी थी। संत ने उसे बताया कि मन की शांति पाने के लिए हमें अपने अतीत के सभी दुखों और अनुभवों को स्वीकार करना होगा। राघव ने इस पर काम करना शुरू किया। उसने अतीत की उन घटनाओं से साक्षात्कार किया जिन्हें वह हमेशा दबाता आया था। उसे यह समझ में आया कि जब तक हम अपने अतीत को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक मन में शांति नहीं आ सकती। संत ने कहा, मन की शांति पाने का दूसरा रहस्य है वर्तमान में जीना। जब तुम हमेशा अतीत के बारे में सोचते हो या भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हो, तो तुम्हारा मन अशांत रहता है। वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। जब तुम वर्तमान में जीना सीख लोगे, तब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। राघव ने इस पर भी ध्यान देना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसका अधिकांश समय या तो बीते हुए दिनों की घटनाओं पर विचार करने में बीतता था या भविष्य की चिंताओं में। उसने धीरे धीरे अपने ध्यान को वर्तमान में केंद्रित करना शुरू किया। राघव ने देखा कि जैसे ही उसने वर्तमान में जीना शुरू किया, उसका मन और अधिक शांत होने लगा। लेकिन मन के जाल अभी भी खत्म नहीं हुए थे। एक रात जब वह ध्यान कर रहा था, अचानक उसे एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि वह एक अंधेरी खाई में गिर रहा है और कोई उसे बचाने नहीं आ रहा। वह घबरा गया और जाग गया। संत ने उसे समझाया, ये तुम्हारे मन का जाल है। जब तुम मन की शांति की ओर बढ़ते हो, तो मन तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, ये तुम्हें डराएगा, परंतु तुम डटे रहोगे तो तुम्हें विजय मिलेगी। कुछ महीनों की साधना के बाद राघव ने महसूस किया कि उसका मन पहले से अधिक स्थिर हो गया है। उसने संत से पूछा, क्या अब मैं पूरी तरह से शांत हो गया हूं? संत ने हंसते हुए कहा, शांति एक सतत प्रक्रिया है। तुम जितना प्रयास करोगे, उतनी ही गहराई में जाओगे। लेकिन याद रखो, शांति बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। राघव ने यह सीख ली कि शांति पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्वयं को समझना और स्वीकार करना। जब तुम अपने विचारों, भावनाओं और डर को पूरी तरह से स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा। शांति कोई बाहरी चीज नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की अवस्था है।
इस पूरी यात्रा के बाद राघव ने महसूस किया कि शांति कोई मंजिल नहीं बल्कि एक रास्ता है। मन की शांति को पाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना होता है।